हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा पी नामा। वेलकम टू अलाइनमेंट टॉक्स। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर तपेश भार्गव एंड मिस्टर मोहित शर्मा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक बोथ ऑफ देम, क्योंकि आज ये हमें बताने वाले हैं हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो बिकॉज मैं खुद एक क्रेडिट कार्ड यूजर अभी तक नहीं हूँ, सो लेट्स टॉक एंड नो द यूटिलिटीज। Hello Tapesh Hello and hello everyone. Mohit. Yeah, hi. So first of all, प्लीज आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि वी कैन नो अबाउट यू मोर। My name is Tapesh Bhargav. He is my college friend Mohit Sharma. हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी 13 years बिफोर. सो अल्फोनिक नेटवर्क सॉल्यूशन इज अवर ड्रीम कंपनी जो हमने एज अ डिजिटल मार्केटिंग एसईओ स्टार्ट की थी. देन उसके बाद हमने उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट किया. अभी रिसेंटली हम लोग उसमें प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं. सो आज के पॉडकास्ट में हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जो डिस्कस करना चाहते हैं. सो दिस इज वन ऑफ आवर प्रोडक्ट क्रेडिट बीट. ओ, राइट. I am Mohit Sharma, as you told me, and we are college friends. So this is a kind of dream company because we have started after the college. और कॉलेज के बाद में लगभग 12-13 साल हमारी कंपनी को हो गए और 16-17 साल हमारी दोस्ती को हो गए. सो दिस इज a ग्रेट पॉइंट कि लाइक अगर कोई दो दोस्त अपना बिजनेस भी साथ में इतने लंबे टाइम तक कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है काफी लर्निंग्स जो है वो थ्रू आउट द बिजनेस हमें मिलती है. सो वी बोथ आर इंजीनियर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. सो एज ए इंजीनियर हमारा जो काम है हमारा जो दिमाग काम करता है इस तरीके से करता है कि हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है. और एज एन एंटरप्रेन्योर हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है वो और भी लोगों के काम आ रही नहीं आ रही है. सो उसी के लिए हम जो लेके आए हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में. आकांक्षा जी ने हमें कहा कि क्रेडिट कार्ड के बारे में इनके ऑडियंस को भी थोड़ा बताया जाना चाहिए, अवेयर किया जाना चाहिए. तो क्रेडिट कार्ड को आजकल जो लोग या फिर हमारी ऊपर वाली जो जनरेशन है वो जनरली क्रेडिट कार्ड को इस तरीके से देखती है कि लिथल वेपन है, इसको तो टच ही नहीं करना है. अगर क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया तो मे भी हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, बट ये ऐसा नहीं है. क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है और आपका पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आई वॉन्ट टू फर्स्ट अबाउट यू, आपने अभी तक क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स अपनी लाइफ में किए हैं एज ए एंटरप्रेन्योर? मल्टीपल बिजनेसेस रन किए मैंने. सो लिस्ट थोड़ी लंबी भी है. मैं आपको बोलूंगा कि फूड बिजनेस में भी मैं हूँ, डायमंड्स बिजनेस में भी मैं हूँ, सॉफ्टवेयर में भी काम कर रहा हूँ मैं. मेरा खुद का एक स्कूल भी है बीकानेर में. ग्रेट. सो मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और फ्रेंड तो मेरा है ही साथ में जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं. ग्रेट, मुझे लगता है कि आपसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है. सो बाय द वे, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट्स अराउंड द क्रेडिट कार्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो लेट मी एक्सेप्ट दिस ओपनली कि मैं खुद बहुत क्रेडिट कार्ड यूज टू नहीं हूँ. मैं बहुत रेयरली क्रेडिट कार्ड यूज करती हूँ. एंड आई थिंक मेरी जनरेशन या मुझसे पहले, अगर इफ आई टॉक अबाउट माई मॉम एंड माई एल्डर वंस, सो वो लोग भी क्रेडिट कार्ड को बहुत लिमिटेड यूज करते हैं. आई गेस ऐसी मेरे ऑडियंस में से बहुत सबका माइंडसेट होगा कि उसको वाइसली यूज कैसे किया जाए. हो सकता है हमें पता ही नहीं है कि उसके कुछ हिडन बेनिफिट्स हैं एंड वी डोंट. व्हाई टू गेट अ क्रेडिट कार्ड, प्लीज? ओके, सो क्रेडिट कार्ड को मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एज अ डेबिट कार्ड यूज करो. क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड को जिस दिन एज अ डेबिट यूज करने लगोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली क्रिएट हो जाएगी. सो आपके बैंक बैलेंस में जितना अमाउंट है आप उतना ही क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. मोहित, आपके बारे में आई वांट टू नो मोर. आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे? थैंक यू फॉर आस्किंग. सो जनरली आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन उदयपुर और कल्चर से भी मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ. और जब हमने अल्फोनिक स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने मिलके डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोर किया इन 2013, जब इंटरनेट भी आई थिंक 2G और उस कार्ड से चलता था. 1 GB पर डे हमें इंटरनेट मिलता, तब हमने शुरू किया था. सो आफ्टर दैट वी आर मूविंग इन द डेवलपमेंट पार्ट. थोड़ा हमने ये सब एक्सप्लोर किया, डिजिटल मार्केटिंग के बाद में डेवलपमेंट क्या होता है. और उसके बाद में अब मैं कुछ पर्सनल फाइनेंस की कोचिंग भी देता हूँ लोगों को, लाइक जिन्हें हेल्प चाहिए होती है, बिगिनर्स जो पर्सनल फाइनेंस में बिगिनर्स होते हैं, कैसे आप अपना लोन और सब कुछ मैनेज करेंगे. सो समहाउ वी आर कनेक्टेड फॉर द क्रेडिट कार्ड थिंग आल्सो. हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड्स किस तरीके से अच्छे से यूज कर पाएंगे. ये हमारी एक्सपर्टीज है. आई थिंक आप फाइनेंसेस की अच्छी नॉलेज रखते हैं.
पर्सन लाइक मी और मे बी मेनी ऑफ माई ऑडियंस, हम लोग तो ट्रेडिशनल एक्सपेंस हम लोग तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में ही ज्यादा बिलीव करते हैं. मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स से आई गेस हम लोग इतना टच में नहीं है. सो व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दैट? हाँ, बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका बहुत पर्सनल हिट करता है क्योंकि जनरली हम भी हमारे फैमिली में अगर बताते हैं कि कुछ नए-नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो शॉक हो जाते हैं, नहीं, नहीं, वी आर सेफ इन द एफडीज़, वी आर सेफ इन द गोल्ड इन्वेस्टमेंट और वी आर सेफ इन द रियल एस्टेट। बट उसके अलावा भी काफ़ी तरीके के टूल्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपना पर्सनल फाइनेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तपेश ने जैसे बताया कि डायमंड बिज़नेस में है और दूसरे बिज़नेसेस में है। वैसे जैसे मैं अपने क्लोथिंग बिज़नेस में सॉफ्टवेयर हम कर ही रहे हैं साथ में। इसके अलावा जो टूल है पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छा टूल है और अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं सिर्फ ट्रेडिशनल ही कोई तरीका है इन्वेस्टमेंट ग्रो करने का अपना पैसा ग्रो करने का, ऐसा नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करें और सेंसिबल यूज करें तो वो एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट दे सकता है, आपको इनकम दे सकता है। Okay, so here I want to ask, कि credit card किन्हें लेना चाहिए and why? करेक्ट। सो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जो सभी के लिए अवेलेबल है मार्केट में, है ना। आप स्टूडेंट्स को ले लीजिए, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को ले लीजिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उन्हें ले लीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उन्हें ले लीजिए, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। बट इन्हें यूज केस क्या होगा वो डिपेंड करता है। आई थिंक तपेश थोड़ा बेटर इसके ऊपर। बिल्कुल। सो इन्वेस्टमेंट में तो रिटर्न्स सबको ही मिलते हैं, बट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे एक्सपेंसेस में भी आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। Oh, सो दिस इज द बेस्ट ब्यूटी ऑफ द क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे आप खर्चा भी कर रहे हो और आपको पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। so you just said points, rewards and point. I want to understand this कि ये rewards and point काम कैसे करते हैं? रिवॉर्ड पॉइंट्स मल्टीपल टाइप्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के। कुछ कैशबैक क्रेडिट कार्ड होते हैं, कुछ ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होते हैं। सो बेस्ट वैल्यू यू आर एबल टू गेट थ्रू ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होता है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। Okay. क्रेडिट कार्ड की वैल्यू 3% टू 25% की होती है, कि जहाँ पे आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हो 25 रुपए आपको और मिल जाएंगे। You said travel credit card. Can you elaborate it more कि travel credit cards क्या होते हैं? ट्रैवल क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं कि आप स्पेंड करो और आपके स्पेंड पे आप फ्री होटल्स और फ्री स्टेज गेट कर सकते हो। Really? Free hotels and free stays? करेक्ट। आप 5 स्टार प्रॉपर्टी में भी फ्री होटल और स्टेज ले सकते हो। Okay, and how it? फ्लाइट्स, आई थिंक फ्री फ्लाइट भी है 5 स्टार होटल तक पहुंचने के लिए। अगर आपको ट्रेवल करना है, फ्लाइट्स बुक करनी है तो आप बिजनेस क्लास फ्लाइट्स भी बुक कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स के थ्रू। Okay, but ideally कौन सा क्रेडिट कार्ड लाइक ये फैसिलिटी देता है एंड हाउ टू गेट दैट, और कौन वो क्रेडिट कार्ड होल्डर हो सकता है? ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेंस किस तरीके का है, आप ईयरली कितना एक्सपेंस करते हैं। जनरली आप देखेंगे कि अगर मैंने आपको पूछा कि आप बताइए कि आप एक साल में कितना खर्चा करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपका ओवरऑल एक्सपेंस कितना है ईयरली या मंथली, है ना, क्योंकि लोग ट्रैक नहीं रखते हैं खर्चों का ना। जैसे आपने देखा है कि अब यूपीआई आ गया है तो छोटा छोटा जो पेमेंट कर रहे हैं किसी को ट्रैक नहीं। अगर आप देखेंगे तो उनका मंथली एक्सपेंडिचर हो सकता है 25,000 से लेके 2-2.5 लाख तक भी हो सकता है, क्योंकि रेंट्स हैं, ईएमआईज हैं, स्कूल फीस हैं बच्चों की। अब ये सब कुछ अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, अगर आपने एक गोल बना लिया कि ठीक है हम जो भी कैश में पेमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी हम डायरेक्ट अकाउंट से पे कर रहे हैं, है ना, आपको क्या मिलेगा। आपने जैसे मान लो कैश में पेमेंट किया किसी को, ठीक है, आपने कुछ फी पे किया, कैश किया या फिर आपने अकाउंट से डायरेक्ट किया, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। बट इन दैट अगर आप क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट करते हैं, वही अगर आपने 1 लाख का स्कूल फी भर दिया डायरेक्ट और 1 लाख का चेक से भरा और 1 लाख का आपने भर दिया है क्रेडिट कार्ड से, सो अगर आपने 1 लाख क्रेडिट कार्ड से भरा है तो हो सकता उसके ऊपर आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स, हो सकता है वो आपको 2.5% का बेनिफिट दे दें। सो दैट्स द पॉइंट जो तपेश बता रहे हैं कि एक्सपेंस पे भी आपको बेनिफिट है। ओके, सो मेजरली जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं, सपोज आई रन अ हाउस, आई रन अ ऑफिस, सो मेरे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, उसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मेरे हैं। सपोज आई बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस आई यूज एंड मैनी इन्वेंट्री आई नीड टू बाय, और प्लस मेरे घर के हाउस होल्ड के बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। आई नीड टू बाय सम गैजेट फ्रॉम होम और अदर लाइक किचन एक्सपेंसेस हैं।
So can we get points on each and every spend? यस 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 सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आता है HDFC बिज ब्लैक कार्ड। Oh, उस कार्ड का फायदा ये है कि आप टैक्सेस भी अगर पे करोगे या GST भी पे करोगे तो आपको 5x पॉइंट्स मिलेंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन 50,000 के ऊपर आप उस पर 5x पॉइंट्स गेट कर सकते हो और मैक्सिमम 7,500 रुपीज इन अ मंथ आपको वापस मिल जाएंगे। okay, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द HDFC बिज ब्लैक कार्ड। करेक्ट। okay. So, आपका 10 रुपए का पानी पूरी वाला एक्सपेंस से लेके आपका कार जो आप बाय करते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, आप बहुत सारे लोग तो घर भी क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, तो 10 रुपए के पेमेंट से लेके आपका 20, 25, 50 लाख तक का पेमेंट सब कुछ क्रेडिट कार्ड से हो सकता है और वो आपको रिटर्न देगा। आप सोचिए, खर्चा भी कर रहे हैं और आपको रिटर्न भी मिल रहा है, इससे बेटर क्या हो सकता है। Exactly, credit card मिलता कैसे है और how to get that? ओके, ये क्रेडिट कार्ड हाँ। लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सिबिल। हम्म, तो सिबिल के बेसिस पे ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। आजकल मार्केट में FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड भी आ रहे हैं, तो आपको FD करानी होगी इफ यू आर अ स्टूडेंट, बिकॉज Okay. आपका कोई सिबिल नहीं है, हम्म, कोई लोन आपने ले नहीं रखा है ना, तो आपको एक FD करानी पड़ेगी बैंक के साथ में, उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वहां से आपकी जर्नी, सिबिल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। देन इन फ्यूचर आप एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड भी गेट कर सकते हैं। Okay, so if somebody is a student, suppose उसको अपने एजुकेशन की फीस भी पे करनी है, तो that too he can do with the credit card. करेक्ट। Okay. जनरली स्टूडेंट्स तो पे नहीं करते हैं, हम लोग सजेस्ट पेरेंट्स करेंगे कि करते उनके हैं। पेरेंट्स हाँ, प्रीमियम उनके क्रेडिट कार्ड के parents- थ्रू उसको पे कर सकते हैं। एज अ बिजनेस ओनर्स के लिए क्रेडिट कार्ड कहाँ पर सबसे ज्यादा सेविंग कराता है? सो बिजनेस के अगर आप एक्सपेंसेस देखें, किस तरीके के एक्सपेंसेस आप होते हैं, अगर आप सैलरीज को छोड़ दें तो सैलरीज के अलावा जो जैसे आप इंश्योरेंस कर रहे हैं आपकी टीम का, आप उनके लिए इन्वेंट्रीज जो भी होती है वो लेके आ रहे हैं, या डेली जो ऑफिसर्स के पेंट्रीज वगैरह के जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके मैनेज हो जाएंगे। गिफ्टिंग के जो सॉल्यूशंस होते हैं, अगर आप दिवाली या जो भी Even rent भी credit card से वहाँ पे pay आप कर कर सकते हैं। ऑफिसर्स के रेंट आप पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आप पे कर सकते हैं, अप्लायंसेस जो भी अगर आपको परचेज करने हैं, लैपटॉप सिस्टम, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्रेडिट कार्ड और वो आपको बेनिफिट देगा एंड एज ए रिवॉर्ड पॉइंट। जब भी आप कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हैं किसी क्रेडिट कार्ड पे, तो आपको उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एयर माइल्स में, जो कि आपको काम आएगा। किस तरीके से आपको फ्लाइट्स बुक करनी है फ्री, और स्टेज के अंदर, होटल बुकिंग के अंदर वही क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो कन्वर्ट होके आपके फ्री होटल और बुक करवाएंगे और फ्लाइट्स बुक करवाएंगे। Okay, so this is how this work. Like first we need to spend and earn the points, and these points we can use in the hotel booking and the flight booking. That's all. So there is nothing like आपको एडिशनल एक्सपेंस करना है। We are not giving you suggestion कि आप एडिशनल कोई एक्सपेंस करें कि पॉइंट्स लेने के लिए, बट आप जो रेगुलर एक्सपेंस कर रहे हैं, सब्जी लाने के लिए, दूध लाने के लिए, व्हाटएवर एक्सपेंस आप कर रहे हैं वो सभी आप क्रेडिट कार्ड से करें। Okay. तब भी आप इतने पॉइंट्स अक्यूमुलेट कर पाएंगे कि आप कुछ अच्छा अचीव कर पाए, फ्री स्टे, फ्री फ्लाइट्स आप अचीव कर पाए। सो हमारा टारगेट ये है कि हम इस तरीके से अवेयर करें कि आपको एक्सटर्नल या एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं करने, अपने जो ऑलरेडी एक्सपेंस आप कर रहे हैं सिर्फ उन्हें क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें। हाँ, बिकॉज समटाइम पॉइंट्स गेन करने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी करने में लाइक आ जाते हैं कि यार ठीक है अब थोड़ा कर रहे हैं तो पूरा ही कर दें और गेट दी एक्स्ट्रा पॉइंट्स। आई थिंक वो तो उनका नेचर है ग्रीडी होना, हाँ। उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ हमें थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है क्रेडिट कार्ड के मामले में। So the same I want to continue on this, like credit card यूज करने का डिसिप्लिन क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट कार्ड को एज अ डेबिट कार्ड यूज करो। सेकंड पॉइंट, कभी भी मिनिमम ड्यू पेमेंट जो बैंक शो करता है वो पे नहीं करना, हमेशा फुल अमाउंट पे करना है। ओके, अगर आप पूरा अमाउंट पे करोगे तो कोई पेनल्टीज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड 30-40% तक इंटरेस्ट आपको देता है, जो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब आपको पूरा ब्रेक डाउन कर देगा अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे नहीं किए। और अगर आप देखें क्रेडिट कार्ड कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियली, अगर आप देखें, अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपकी क्रेडिट स्कोर जो है, जो आपका सिविल स्कोर जिसे बोलते हैं, वो क्रेडिट स्कोर है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है ना। अगर आप रेगुलर पेमेंट करते हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं, तो आपका जो सिविल स्कोर है और क्रेडिट स्कोर है वो काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो है। तो फ्यूचर में आप कभी बड़े लोन्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा वो लोन्स क्लियर करना।
ओके। और अगर किसी को क्रेडिट कार्ड लेना है तो इज देयर अ लिमिट, कितने क्रेडिट कार्ड वो ले सकता है? कोई लिमिट नहीं है ऐसा। हम्म। आप कितने भी क्रेडिट कार्ड मैनेज कर सकते हो। मैं खुद 12 क्रेडिट कार्ड मैनेज कर रहा हूँ आज के टाइम। ओ, सो कंबाइनली वही, अगर हमारे फैमिली या हमारी बात करें तो मैं भी, हम दोनों मिलकर 50+ कार्ड यूज कर रहे हैं, क्रेडिट ओके। कार्ड्स। सो ये हमारा इंटरेस्ट है, और आजकल बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई जिससे आप इजीली ये सब क्रेडिट कार्ड्स मैनेज कर सकते हैं और ओके। उनका टाइमली पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए इतना हेक्टिक नहीं है कि आपको याद रखना है कि एक का डेट, तो वो इजीली मैनेजेबल है। ओके। और हर क्रेडिट कार्ड का एक अलग बिहेवियर है, हर क्रेडिट कार्ड का एक अलग बेनिफिट जोन है। कोई क्रेडिट कार्ड्स आपको फ्यूल पे आपको इंसेंटिव्स देंगे, फ्यूल पे आपको पॉइंट्स देंगे, हो सकता है वो आपको फ्री फ्यूल दे कुछ क्रेडिट कार्ड्स। कुछ क्रेडिट कार्ड जो है आपको डोमेस्टिक, जो भी आप हाउस होल्ड का जो भी आप खर्चा कर रहे हैं डीमार्ट में, वो आपको वहां पे आपको बेनिफिट देंगे। कुछ है जो आपके नाइट क्रेविंग्स जो है जोमेटो स्विगी, उस पे आपको बेनिफिट्स देंगे। तो इस तरीके के अलग अलग कार्ड है। कुछ क्रेडिट कार्ड आपको इंश्योरेंस पे भी बेनिफिट देता है, जो आप इंश्योरेंस, क्योंकि आपको टर्म लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस तो पे करना ही है, कार इंश्योरेंस एंड ऑल, करेक्ट। उससे आपको क्रेडिट कार्ड से अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। सो आई गेस जो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस है जो हमें हर मंथ करने करनी ही ही है। है, उनको वी कैन मैनेज विद द क्रेडिट कार्ड, बट एज यू सेड कि इसको हमें ऐसे एज अ डेबिट कार्ड यूज करना चाहिए, नॉट द क्रेडिट कार्ड. So I think we will be safe and side to using it. There is some myths around the credit card. One of is कि मुझे मेरे पुराने क्रेडिट कार्ड्स हैं सब उनको बंद करके नए कार्ड्स देना चाहिए. Is it so? नो नो, डेफिनेटली नो। आई थिंक ये तो एक सबसे बड़ा डमेस्ट डिसीजन होगा अगर कोई ऐसा करता है तो। बिकॉज आपकी हाँ। ओल्ड हिस्ट्री होती है सिविल के साथ में, अगर आप उसको क्लोज कर दोगे तो वो दिखाएगा कि आप पुरानी हिस्ट्री अपनी क्लोज कर रहे हो। Okay. डजंट मेक सेंस। और इवन जो सिविल स्कोर, जो आपका क्रेडिट स्कोर जो कैलकुलेट होता है, वो होता है आपका एवरेज हिस्ट्री को लेके। जैसे आपका कोई क्रेडिट कार्ड 10 साल से चल रहा है और आपने कोई नया क्रेडिट कार्ड अभी जो रिसेंटली 1 साल पहले किया है, तो आपकी जो क्रेडिट स्कोर बनेगा वो दोनों का एवरेज होके बनेगा। अगर आपने 10 साल पूरा क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया तो सडनली वो जो गैप आएगा उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर गिर भी सकता है। Okay. तो जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं आपके क्रेडिट कार्ड या कोई भी, आप उनको कंटिन्यू रखें। देयर इज अनदर थिंग, लाइक जब नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो पीपल थिंक कि उनका सिविल स्कोर डाउन जाएगा. इज इट सो? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें सॉफ्ट इंक्वायरी होती है। तो एज पर आरबीआई रूल सॉफ्ट इंक्वायरी का सिविल डाउन नहीं होता। ओके. लोगों को लगता है कि हम जितनी ज्यादा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, जितनी ज्यादा हमारे सिविल में इंक्वायरी होंगी, हमारा सिविल डाउन चला जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। बट इट्स एक्चुअली ये एक जर्नी की तरह से लेना चाहिए। इसे इमीडिएट हम नहीं एफोर्ड कर सकते। अगर आपने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिए तो डेफिनेटली आपके सिविल स्कोर को थोड़ा हिट करेगा। सो ये पूरा जो जब आज बात कर रहे हैं, ये एक जर्नी की तरह होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट से होके जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा, फिर उसकी जो जॉब लगेगी, है ना, फिर वो अर्निंग स्टेज में आएगा, तो क्रेडिट कार्ड की जर्नी कोई जितना जल्दी स्टार्ट करेगा उससे उतने बेनिफिट्स आगे लेटर ऑन मिलेंगे, है ना। जैसे क्योंकि ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो बात होती है, ये एक्चुअली वो है। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि आपको फाइनेंशियल आपके जो भी डिसिप्लिन है बहुत बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करने होंगे। आप ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो आप उसको स्वाइप करते रहे बार बार, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आई गेस हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अमेरिका में ऐसा ही कुछ हुआ था कि वहाँ का जो क्रेडिट कार्ड क्राइसिस था एक, दे डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट कार्ड टू द स्टूडेंट्स, और वहां पर आई गेस इतना स्टूडेंट को इतना पता नहीं होता है कि हाउ टू यूज। जनरली स्टूडेंट जो वो योलो जीते हैं, यू ओनली लिव वंस। सो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप खर्चा करो, यू डू नॉट हैव प्लानिंग कि ओके इसको पे कैसे करना है। करेक्ट। सो अमेरिका वाले क्राइसिस के बारे में एक बार तपेश आपको थोड़ा बताएंगे। अमेरिका का क्राइसिस ऐसा रहा था कि वहां पे यूजर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है क्रेडिट कार्ड को लेके। इंडिया में यूजर एक्सेप्टेंस ऐसा है नहीं। जैसे एक अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड आता है, तो मैं बोलूंगा कि जो मेट्रो सिटीज हैं सिर्फ वहीं पे वो यूज होता है इंडिया में, बट अमेरिका में सब जगह वो यूज हो रहा है। बहुत बहुत कॉमन है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड यूज होता है। तो वहां पे एक डेप्थ में आप फंस जाते हो, तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को डिसिप्लिन यूज होके करोगे, जो मैं बोला था कि एज अ डेबिट कार्ड यूज करो, वैसा यूज करोगे तभी आप सक्सेस हो सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, आपको दूर रहना चाहिए क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम चाहते हैं हमारे इंडियन पीपल क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में ना फंसे, तो उसे वाइसली यूज करना पहले वो सीखे, एजुकेट करें अपने आप को हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड, हाउ टू गेट द राइट बेनिफिट ऑफ इट, एंड देन यूज इट।
तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारी फीस होती है या कुछ उसके ऊपर सो पेनल्टीज होती है, सो पेनल्टीज तो आपको लगेगी अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे, बट फीस वाला जो क्राइटेरिया है उसमें बहुत सारे फ्री क्रेडिट कार्ड्स भी अवेलेबल है। लाइक क्रेडिट कार्ड वाले आपको आगे से आके फ्री में क्रेडिट कार्ड देके जाएंगे, और कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जिसपे काफी हैवी फीस होती है, बट उनके बेनिफिट्स भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं। हैवी फीस के बारे में आई थिंक तपेश अपन ने डिस्कस किया था एक बार। राइट। सो अमेरिकन एक्सप्रेस का एक कार्ड है जिसको बोलते हैं ब्लैक क्रेडिट कार्ड। वो वर्ल्ड का सबसे हैवी फीस क्रेडिट कार्ड है। सो इंडिया में मैं सोचता हूँ शायद सेलिब्रिटीज के पास या फिर कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, मतलब 100 या फिर 1000 यूजर्स के पास ही वो क्रेडिट कार्ड होगा। और बहुत कॉमन नहीं है, मतलब उसके लिए भी आपको एलिजिबल होना चाहिए। यू कांट गो डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट और आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। मतलब उसकी फीस होगी 6 लाख रुपए। ओह, सो इट्स नॉट इजी कि आप वो क्रेडिट कार्ड ले सको, इतना कॉस्टली है वो क्रेडिट कार्ड। बट somehow उसके बेनिफिट्स भी उस तरीके के हैं कि ओके, आपको जो चाहिए फिर उस क्रेडिट, अगर आपके पास वो क्रेडिट कार्ड है तो आपको जो फैसिलिटी चाहिए, कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है जिसके आपको टिकट्स चाहिए, कोल्ड प्ले के टिकट्स चाहिए आपको एंड मोमेंट पे समथिंग, तो आप उस क्रेडिट कार्ड के पावर पे आप वो चीज ले सकते हो। इस तरह की सर्विसेज उसको बोलते हैं कंसियर्ज सर्विस बेसिकली। हम्म, तो अमेरिकन एक्सप्रेस वो कंसियर्ज सर्विस देती है और उनका कहना है एनीथिंग यू वांट। सो दिस इज द स्लोगन, सिंपल स्लोगन है। आपको जो भी चाहिए वो हम आपको लाके देंगे। आपको फ्लावर्स चाहिए, फ्लावर मिल जाएंगे। कोई कुछ भी ऐसी इम्पॉसिबल चीज आपको लगती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना, टिकट्स अवेलेबल नहीं, वो टिकट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, Kind of, yeah. ओके। सपोज मुझे हिमालय की पीक पे जाके अपने फियांसे के साथ में केक कट करना है, करेक्ट। बट उसमें बहुत सारा खर्चा आने वाला है, कैन दैट कार्ड मैनेज इट? मैनेज पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल पॉसिबल है वो चीज। अगर सिस्टमेटिकली वो चीज होती है हाँ, है ना, तो वो चीज वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज में, कि आपके लिए अरेंजमेंट सारे कर देंगे, हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर सर्विसेज वो लोग देते हैं। हाँ, सारी तो सर्विस। क्रेडिट कार्ड के अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ओह, ओके, दैट्स सरप्राइजिंग। दैट्स रियली सरप्राइजिंग। टिकट्स वैसे एक्चुअल में टिकट्स मिलते भी नहीं है, जैसे कोई बड़े इवेंट्स होते हैं ना, जो कोल्ड प्ले की बात करो या जो भी अपन बात हाँ, करें मैचेस वगैरह की, हाँ। आईपीएल की, तो नहीं मिलता, बट ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अरे वाह, ऐसे भी कार्ड है यार। मेरे पास खुद के पास अमेरिकन एक्सप्रेस का चार्ज कार्ड है, ओ, मतलब उसकी फीस 66,000 रुपीज प्लस जीएसटी। ये ओ भाई। ये मतलब फिर आपका पोर्टफोलियो वैसा होना चाहिए, इतना है ना। करेक्ट। ये सवाल मेरा आप दोनों से, आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड का सबसे महंगा एक्सपेंसेस अब तक अपनी लाइफ में क्या किया है? मैंने तो छोटा मोटा सिर्फ कार लिया, बट इसने मैंने तो कर लिया है। मैंने डाउन पेमेंट पूरा क्रेडिट कार्ड से ही किया था, तो काफी मुझे पॉइंट्स मिले उसके लिए। उसको रिडीम करके फिर मैंने अपन लोगों ने कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स भी किए वही कार्ड्स को रिडीम करके ही। ओ, हम इंटरनेशनल ट्रिप्स पे आने वाले थे। क्या हम इंटरनेशनल ट्रिप्स गेन करने का व्हाट इज द इजीएस्ट वे थ्रू क्रेडिट कार्ड? पॉसिबल है, आप एक्सिस का यूज कर सकते हो, एक महंगा क्रेडिट कार्ड आता है, उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। हम लोग अमेरिकन एक्सप्रेस यूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ एप्लीकेशंस क्लोज है, तो आप यूज नहीं कर सकते, बट एक्सिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको यू हैव टू वेट, ऐसे नहीं है कि आप कभी भी उसको ले सकते हो। एक्सेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, या बहुत सारे ट्रेवल क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके उनके बारे में हम जनरली बताते रहते हैं लोगों को, पर्सनली भी गाइड करते हैं जो भी हमसे पूछता है। सो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मल्टीपल एक्स में मिलेंगे। लाइक कुछ क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स 100 रुपए के स्पेंड पे आपको मान लो 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हैं, तो जो अच्छे क्रेडिट कार्ड है वो 100 रुपए के स्पेंड पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दे रहे हैं। तो हम उस तरीके से ऑप्टिमाइज करके लोगों को बताते हैं कि आप ठीक है पर्टिकुलर ये क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए अगर आपको ट्रेवल बेनिफिट्स चाहिए, है ना, या अगर आपको होटल स्टे बेनिफिट्स चाहिए तो आप ये क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं मार्केट में। तो वो अपन जो अपना गोल है कि आपको इंटरनेशनल ट्रिप करना है या आपको हिमालय में जाके आपके फियांसे को प्रपोज करना है, तो जिस तरीके के आपके गोल है उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड कस्टमाइज करके वो लेना होता है ना। किसी को पेट्रोल का ही चाहिए बेनिफिट, यार मेरा तो पेट्रोल में एक्सपेंस इतना होता है, इसी का बेनिफिट मिल जाए, उसके लिए अलग क्रेडिट कार्ड्स हैं। ओके, टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इट मीन्स हमारे गोल डिसाइड होने चाहिए कि मुझे करना क्या है, एंड देन वी कैन प्लान आउट। हाँ, पॉइंट्स को किस तरीके से हमें रिडीम करना है अपने गोल के लिए, वो Okay. चीज हम प्लान। अच्छा, तो यू सेड यू बोथ
traveled using the credit card. How's been your journey? सो एज एन इंडियन काफी अच्छा लगता है अगर आपको फ्री में कोई चीज मिल रही है, लाइक जैसे स्पेशली मैंने नेपाल ट्रिप किया था, तो यहाँ से फ्लाइट्स का सारा एक्सपेंसेस जो था वो क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स के थ्रू ही मैंने रिडीम किया था. माय पेरेंट्स वर ओ वाओ क्या बात है, फ्री में ट्रेवल हो रहा है. तो सो यू नो लाइक वो तो अपना मेंटेलिटी है, क्या कभी फ्री में मिल रहा है. और ये फ्री मनी, क्रेडिट कार्ड जो एक तरीके से फ्री मनी, आप जो खर्चा कर रहे हो तो आप करने वाले हो ही एनी हो. आपको खाना खाना है, आप खर्चा करना है तो आप करोगे ही. उसके अगेंस्ट में आपको अगर पॉइंट्स मिल रहे हैं और उससे अगर आप आपके गोल्स डिफाइन कर पा रहे हो, ट्रेवल करना है, स्टे करना है, उससे बेटर क्या हो सकता है. लॉन्च एक्सेस आपको मिलता है. लाइक माय फैमिली वाज वेरी लाइक, उन्होंने सोचा कि ठीक है एयरपोर्ट पे आ गए, लॉन्च एक्सेस पे हम 3 घंटे का होल्ड था, तो हम लोग 3 घंटे आराम से लॉन्च पे बैठे, एयरपोर्ट लॉन्च में बैठे. और व्हेन आई वाज गोइंग टू पे, ओके ठीक है, सो आई थिंक वो जो 2 रुपए का फीस लगता है क्रेडिट कार्ड में वो लगा. सो माय फादर वाज सरप्राइज कि अरे इतना सस्ता एयरपोर्ट, मैंने कहा सस्ता नहीं है, यहाँ पे क्या मिलेगा ही वो, है ना. बट वो प्लानिंग हमारे इस तरीके से कि हमने क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड हम यूज कर रहे हैं, तो हमें ये स्पेशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं. Okay. लाइक वो उनको हिट किया कि अच्छा ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए. Okay. तो मैं वही बताना मैंने चाहता हूँ. एयरपोर्ट पे एक मीट एंड ग्रीट सर्विस होती है, वो भी यूज की है. सो आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा जब वो एयरपोर्ट जाते हैं तो एक बगी सर्विस होती है जिनको लेने आती है, उनको किसी लाइन में नहीं लगना होता. मतलब बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, कभी भी कॉमन पीपल ने सेलिब्रिटीज को साथ में नहीं देखा होगा लाइन में लगे हुए, राइट. सो एक सर्विस होती है मीट एंड ग्रीट सर्विस एयरपोर्ट पे, वो Okay. भी यूज की है मैंने. अरे वाह. तो वो भी क्रेडिट कार्ड से ही की है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री. अगर किसी कंपनी को अपने ऑफिस एम्प्लॉइज को ट्रिप पे भेजना है, सो दैट टू दे कैन प्लान थ्रू क्रेडिट कार्ड. बिल्कुल, डेफिनेटली यस. अगर कंपनी के रेवेन्यू अच्छा है, एक्सपेंसेस अच्छे हैं, सब कुछ है, तो वो इतने पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं कि लंदन ही भेज सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स पे. जनरली मैं पर्सनल फाइनेंस के लोगों को गाइड करता हूँ, तो लोग अर्न कर रहे हैं. अब आपको एक बहुत क्लियर डिफरेंस बताता हूँ मैं कि लग्जरी कैसे जीना है, और आप अर्न कर रहे हो फिर भी लोग नहीं जीते. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एमएनसीज में बहुत सारे लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा पैकेज है, बट स्टिल वो अगर कहीं जाएंगे तो ताज की प्रॉपर्टी में स्टे नहीं करेंगे, या कहीं ऐसी प्रॉपर्टी में स्टे नहीं करेंगे जहाँ पे एडिशनल पैसा लग रहा है ना, वो एक स्टे कर लेंगे. बट अगर वो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, और अगर उनको ताज का वाउचर मिल रहा है, ताज में वो स्टे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो लग्जरी को अडॉप्ट करेंगे. बट इन जनरल पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना अलग चीज है, बट लग्जरी एंजॉय करना अलग चीज है. तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए वो रास्ता एक खोल देता है, ठीक है आप लग्जरी भी एंजॉय कर सकते हैं बिना एडिशनल एक्सपेंस किए हुए. क्योंकि जनरली इंडिया में जनरली लोग क्या प्रिफर करते हैं, ठीक है हमें कंफर्टेबल चीज मिल जाए, ठीक है लग्जरी सबके लिए नहीं, ऐसा सोचते हैं. बट ऐसा नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो लग्जरी भी पा सकते हैं बिना एडिशनल एक्सपेंसेस किए हुए. तो यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो लोगों को समझना है. सो जैसे मोहित का था, लाइक ही विजिटेड नेपाल, एंड आपका भी ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर यू एंजॉय क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स रिडीम किए थे वियतनाम ट्रिप के लिए. सो मैंने दिल्ली से बिजनेस क्लास फ्लाई ट्रैवल किया था वियतनाम के लिए, और वहां पे होटल भी स्टे किया था. सब मेरा एवरी एक्सपेंसेस, फ्लाइट्स का, होटल का, सब कुछ क्रेडिट कार्ड ने कवर किया है. मैंने कुछ भी पे नहीं किया, सिर्फ टैक्सेस पे किए हैं. टैक्सेस भी 2000 रुपीज पर पर्सन. अरे वाह. 17,000 रुपीज में हुआ है. अरे वाह. वो भी 5 लोगों के साथ. 5 लोगों के साथ. सो देयर इज अ ट्रेंड ऑफ डिस्काउंट शॉपिंग. वेबसाइट्स पे भी होती हैं और हर ब्रांड पे डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं. सो डिस्काउंट्स इज अ स्कैम और व्हाट? सो बेसिकली डिस्काउंट इज अ मेंटेलिटी, इट्स अ इंडियन मेंटेलिटी कि अगर हमें कुछ भी लेना है तो एटलीस्ट डिस्काउंट होना चाहिए, या फिर नेगोशिएशन का जो एक मेंटेलिटी होता है ना, वो लोगों के अंदर है. बट अब क्या हो रहा है जनरली कि लोग डिजिटल हो रहे हैं, वो नेगोशिएशन की जो स्किल्स होती थी पुराने लोगों में वो खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर. लोग इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं नेगोशिएशंस के लिए. उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करो. उस क्रेडिट कार्ड के अंदर ही इतने बेनिफिट्स होते हैं कि आपको वो प्रॉपर डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, है ना. सो लाइक हमारा अच्छा फ्रेंड सर्कल है, अच्छा ग्रुप है, तो लोगों को जो भी डिस्काउंट चाहिए होते हैं, है ना, तो हम लोग अप्रोच करते हैं. इसी से हमें आइडिया आया था जनरली. मेरे फ्रेंड्स मेरे से पूछते हैं कि यार कोई डील बताओ ना, कोई कूपन बताओ ना, कोई डिस्काउंट बताओ ना. हर ग्रुप में होता है, हर ग्रुप में. करेक्ट. तो इसी से हमें आइडिया आया था, और हमने जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं मे बी इन फ्यू मंथ्स, वो है क्रेडिट बीट. दैट इज creditbeat.ai. उसमें हम लोगों को यही बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड को आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए.
प्लस ये जो डिस्काउंट्स हैं इनको सबसे बेस्ट आप किस तरीके से रिडीम कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड लेके जाए और डिस्काउंट मिल गया, ऐसा नहीं होता। बहुत बार वाया चैनल्स होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड से पहले आपने परचेज की गिफ्ट वाउचर्स और फिर उनको रिडीम किया, तब आपको एक बेस्ट वैल्यू मिलेगी। जनरली आप अप्लायंसेस के लिए जाते हैं रिलायंस वगैरह में, तो आपके पास अगर एमएक्स का क्रेडिट कार्ड, इवन हमने भी बहुत सारे परचेजिंग की है, तो मैंने एक जो एसी वगैरह परचेज किए थे, अप टू 10,000 का उस पर डिस्काउंट मिला है, डायरेक्ट डिस्काउंट मिला है क्रेडिट कार्ड की वजह से। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको वही 70-80,000 पे करना है, बट अगर आपके पास एमएक्स कार्ड था उस वक्त मेरे पास था, तो मैंने वो परचेज किया 10 to 15,000 का डिस्काउंट। अरे वाह। और उसके अरे अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्रेडिट कार्ड के, बर्थडे बेनिफिट्स हैं। बर्थडे में okay. So I would like to know about more on, you just said you are launching a company, Credit Beat. Okay, I want to know more about it. How one can benefit it out of it. सो बहुत ही सिंपल है। आपका जो भी पोर्टफोलियो है, आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो हमारी ऐप के थ्रू ट्रैक हो जाएगा कि कितने एक्सपेंसेस आप मंथली कर रहे हैं। उसके बेसिस पे आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करेंगे, और Okay. सजेशन के बाद में आपकी एक जर्नी है हमारे साथ में, 6 मंथ्स की जर्नी, 1 ईयर की जर्नी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, आप इसको यूज करो। आप अपने गोल्स बना सकते हो कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, 5 स्टार होटल में बुकिंग करनी है, या फिर आपका कैशबैक आपका टारगेट है, या फिर आपको अमाउंट सेव करना है। तो आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हो, उसके बेसिस पे हम वो कार्ड सजेस्ट करेंगे, और हम आपको 1-to-1 कंसल्टेशन सर्विस देंगे, जिसमें हम हमारी तरफ से एक टीम का पर्सन आपको कॉल करेगा, बताएगा कि आप इतने इतने एक्सपेंसेस इस कार्ड पे करो, आपको ये गोल इजीली अचीव हो जाए। इसमें हम ये भी कवर करते हैं कि आप अभी जो करंट एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप उनको किस तरीके से किस क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो इंश्योरेंस पे करने के लिए आप ये क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। लाइक ना, अगर आप ट्रेवल आप कहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेवल के लिए, ट्रेवल बुकिंग्स के लिए आप ये क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए। आप स्विगी जोमेटो कर रहे हैं तो आप उसके लिए ये क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, तो आपको हायर बेनिफिट्स किस क्रेडिट कार्ड से मिल रहा है वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो ये भी हमारा, क्योंकि ये हमने आपको बताया था हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम क्या प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, हमारे आसपास क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे लोग, अच्छा यार क्या डिस्काउंट है, आज मेरा बर्थडे है तो इसका क्या डिस्काउंट मिल सकता है, इसमें क्या डिस्काउंट मिल सकता है। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन करें, ये कंसल्टेंसी वाली चीज हम सभी के लिए ओपन करें। सो वी कम अप विद दिस आइडिया कि चलो ठीक, लेट्स स्टार्ट दिस क्रेडिट बिट थिंग आल्सो। अमेजिंग अमेजिंग। सो आई गेस आपकी सर्विसेज बेनिफिटेड होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। सो आई गेस बट द नॉलेज इज द फर्स्ट पार्ट। पीपल शुड गेट अवेयर, उनको पहले सीखना और पढ़ना चाहिए। आई थिंक आपकी 1-on-1 कंसल्टिंग इफ यू विल बी गिविंग, सो दैट विल बी अगेन अ बेनिफिशियल, कि पहले वो जाने अपने एक्सपेंसेस के बारे में, देन वाइसली चूज द क्रेडिट कार्ड्स। करेक्ट Correct. So, what will be your best advice for a credit card users? So the first thing is do not overspend your expenses, है ना, बिकॉज अगर आप ज्यादा खर्चा करोगे तो आप पे नहीं कर पाओगे, आपको हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विच इज अराउंड 30 to 40%, जो कि बहुत ही मुश्किल है पे करना, नॉर्मल पॉसिबल ही नहीं है। सो ओवर स्पेंड अवॉइड करना है किसी भी हालत में। आपको अपना बजट पता है, आपको अपनी पॉकेट पता है, आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे सेव करना है, कैसे ऑप्टिमेटली उसको यूज करना है, क्योंकि एज अ क्रेडिट बिट हम लोग इसीलिए हैं। हम लोग आपको वेज बताएंगे, आपको प्लेटफॉर्म बताएंगे कि कहाँ आप उसको बेस्ट पॉसिबल क्रेडिट कार्ड से कैसे सेविंग कर सकते हो। आप अगर उसको एक्सपेंसेस करोगे देन देयर इज नो यूज ऑफ इट क्रेडिट कार्ड। आप सिंपल डेबिट कार्ड कर सकते हो, सिंपल कैश कर सकते हो, दैट्स इट। और मैं बताना चाहूंगा आकांक्षा के ऑडियंस को भी कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो अपन ने बात की थी वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेकेंडरी क्रेडिट कार्ड की जर्नी आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए बहुत बेटर आगे लाइफ में आगे रहेगा। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इमीडिएट अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स को लेके, तो उनका सिविल स्कोर पहले बनना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग ये जर्नी बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, उनका जो क्रेडिट स्कोर है बहुत लेट बनता है, तो क्योंकि फ्यूचर में देखो रोटी कपड़ा मकान सबका गोल रहता है ना। सो उनके लिए आपको लोन चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी सब कुछ लोन लेके ही काम करते हैं, तो लोन जो है वो एक इसेंशियल चीज है, आप उसको करना ही पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड भी एक ऐसा टूल है, जितना जल्दी आप उस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे वो बेटर है। सो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में जितना अवेयर हो सकते हैं, जितना नॉलेज आप ले सकते हैं, उसके लिए हम क्रेडिट एज ए क्रेडिट बीट हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले उसमें तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए। आई होप आपने मोहित और तपेज से बहुत सारी लर्निंग ली होगी।
मिलते हैं अलाइनमेंट टॉक्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप अलाइन्ड एंड कीप लर्निंग। और अगर आपने अभी तक अलाइनमेंट टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे।